यस। हेलो बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके लिए एक शेड्यूल बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस किए थे कि सर किस तरीके से हम सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो बच्चे रिपीट कर रहे उनके भी मुझे कॉल आए, बहुत सारे बच्चों के। वो बच्चे बता रहे थे कि सर हमारे डबल ट्रैक चालू है लेक्चर्स के, या फिर कभी कभी थर्ड ट्रैक भी स्टार्ट हो जाता। तो लेक्चर करते हुए हमने सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करना चाहिए, ये उनके डाउट्स थे। उनके पूरे शेड्यूल को मैंने समझने की कोशिश किया और उसके बाद फिर मैंने ये तय किया कि मैं उनका सेल्फ स्टडी शेड्यूल बिल्कुल बनाऊंगा। आज मेरे पास वक्त था, टाइम मिला मुझे, इसलिए मैंने उनके लिए एक शेड्यूल लाया हूँ। ये शेड्यूल को बच्चों ने ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उस शेड्यूल के हिसाब से फिर अपने सेल्फ स्टडी को मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए। ये मैं चाहूँगा आप इस शेड्यूल को समझने की कोशिश करिए और आपके जो प्रायोरिटीज़ है, आपका जो क्लास का टाइमिंग है, उसके हिसाब से ये शेड्यूल को आप हेल्पफुल बना सकते हैं आपके लिए। आप उस पर गौर करिए, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर हमने जो शेड्यूल बनाया है, इसको मैंने टाइटल दिया हाउ टू परफॉर्म अ सेल्फ स्टडी इफेक्टिवली। अच्छे तरीके से, फ्रूटफुल वे में, ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ सेल्फ स्टडी हम कैसा कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 हेडिंग सेलेक्ट किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको इस आगे के स्लाइड में बताने वाला हूँ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब हर दिन हमने किस तरीके से कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। जैसा हमारे पास दिन में 24 घंटे रहते पूरे ओवरऑल, उसमें हमारे स्लीपिंग टाइम रहता, बेसिक नीड्स का टाइम रहता, और उसके अलावा लेक्चर्स में भी हमको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, इन्वॉल्व करना पड़ता। तो उसके अलावा रिमेनिंग टाइम्स में हम तीनों सब्जेक्ट, खास तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, नीट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमारे टारगेट्स भी होना चाहिए, मतलब हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए कि कितने टाइम में हमको कितना पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शेड्यूल मंथ वाइज भी होना चाहिए कि ये आज मेरे पास ये इतने मंथ बाकी है, 10 मंथ बाकी है, 12 मंथ बाकी है। जैसा अगर इस टाइम से देखें, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो नीट के एग्ज़ाम को, जैसे अभी हमारा ये सितंबर का मंथ चालू है, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है सितंबर का मंथ। तो उसके बाद अक्टूबर से लेकर के तो मई तक हमारे पास कितना टाइम बचा है, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा। तो उस हिसाब से हमारे मंथ वाइज टारगेट्स होना चाहिए। अभी जो बच्चे क्लास 11th में है उनके लिए यहाँ से अगर देखेंगे तो हम काफ़ी टाइम है, तो वो सारे टाइम का मंथ वाइज उनके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए और उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से उनकी सेल्फ स्टडी होना चाहिए। वीक वाइज हमारे पास प्लान होना चाहिए, मतलब मंडे के दिन से हमको तो संडे तक का क्या काम करना है, ये सारा टारगेट हमारा होना चाहिए। वो टारगेट किसके रोशनी में, किसके रेफरेंस से होना चाहिए, तो इसके लिए बात तो एकदम साफ है। हम जो क्लास में भी कोचिंग ले रहे हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, वहाँ पर कितना पोर्शन हमारा हो चुका है और रनिंग टॉपिक कौन से चल रहे हैं तीनों सब्जेक्ट के, इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और जो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है उसको रिवीजन के लिए हमने लेना चाहिए, और जो रनिंग में चल रहा है उसको भी, जो रनिंग टॉपिक का जो कंप्लीटेड पोर्शन है उसको भी रिवीजन में डालना ज़रूरी है। तो हमारे पास वीक वाइज प्लान होना चाहिए। संडे के दिन हमने सुकून से बैठकर प्लान करना चाहिए कि मंडे से मुझे क्या एक्टिविटीज़ करना है, और उस अनुसार हमारा सारा सेल्फ स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए। हमारे पास डे वाइज प्लान भी होना चाहिए। एक दिन में मैंने कितना पढ़ना है उसका पूरा एक टारगेट हमने बनाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास सिली मिस्टेक्स और एरर होते हैं, लेकिन शेड्यूल बनाने की वजह से हमको मैक्सिमम इफ़िशिएंसी मिलेंगी। जो शेड्यूल है वो जब हम बनाएंगे तो इसमें हमको क्या मिलेंगी, मैक्सिमम इफ़िशिएंसी मिलेंगी। तो इसलिए शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। देखो ये 3 पॉइंट्स को रेफरेंस बना के मैंने आपके लिए शेड्यूल मतलब आपको डिज़ाइन किया। जैसे सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए और उसके स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज हमारा अप्रोच मैंने यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म में तुम्हारे लिए बनाया। जैसे केयरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरीज एंड मैकेनिज्म्स, मतलब अब ये मैकेनिज्म, ये वर्ड इसलिए लिखा मैंने कि बहुत सारे फिजिक्स के बच्चों को कन्फ्यूज़न होता, थ्योरी है ही नहीं फिजिक्स में, ऐसा समझते हो। तो थ्योरी नहीं है तो मैंने थ्योरी की जगह पे मैकेनिज्म ये वर्ड यूज़ किया,
ताकि ये गलत फहमी दूर हो जाए कि फिज़िक्स में थियरी नहीं रहती। एक्चुअली फिज़िक्स के जो फार्मूले हैं, डेरिवेशंस है, ये एक मैकेनिज़्म के बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिज़िक्स की लैंग्वेज ये मैथमेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन उसके पीछे एक इंटेलिजेंट फेनोमेना काम कर रहा है। तो वो मैकेनिज़्म हमको पता होना ज़रूरी है, तभी जाके हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते प्रॉपर क्वेश्चंस में। वैसे मैं फिज़िक्स का टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने थ्योरी को मैकेनिज़म्स के साथ रिलेट किया। तो चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, ऑब्वियसली बायोलॉजी हो, तो हमको उसकी थ्योरी अच्छे से पता होना ज़रूरी है। दूसरा स्टेप क्या है, फिर वो जो थ्योरी है उसका एप्लीकेशन हमको करते आना चाहिए। उसके लिए हमको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के एप्लीकेशंस के लिए हमको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और एमसीक्यूज़ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक है लेवल 1 और दूसरा है लेवल 2। अब लेवल 1 के क्वेश्चंस मीन्स क्या, कैसे क्वेश्चंस होना चाहिए लेवल 1 के, तो उसके लिए मैंने तुमको बुक के भी कुछ रेफरेंस यहाँ पे डिस्कस करना है। लेवल 1 के क्वेश्चंस मतलब सिंपल क्वेश्चन हमने कैसे समझना चाहिए, तो वो सिंपल होना चाहिए और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो हमको लेवल 1 के क्वेश्चन से ही अचीव करना चाहिए। लेवल 1 के क्वेश्चंस अगर हमारे अच्छे से उस पर ग्रिप आ गई, तो लेवल 2 के क्वेश्चंस फिर कंपाउंड ऑफ लेवल 1 के क्वेश्चंस मिलके एक लेवल 2 का क्वेश्चन बनता है, जिसमें कंसेप्ट भी रहते हैं, टू स्टेट क्वेश्चंस भी रहते हैं और लेंथी भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो मतलब टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस के लिए डीपीपी फॉर्मेट के क्वेश्चंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एमटीजी फिंगर टिप्स के जो पहले कैटेगरी के क्वेश्चंस है, एक हीडिंग होता है हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से और उसके क्वेश्चंस होते हैं, फिर अगला सब टॉपिक मतलब हीडिंग होता है, फिर उसके क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस एमटीजी फिंगर टिप्स में दिए हुए हैं। मैंने एक पब्लिकेशन का नाम यहाँ पे डिस्कस किया, ये कोई प्रमोशन का वीडियो नहीं है, वो अच्छी बुक है, जो अच्छे बुक्स है उनके रेफरेंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मैंने जो बुक के रेफरेंस डिस्कस किया वो मैंने देखा हुआ हूँ, इसलिए मैंने इनके रेफरेंस देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल 1 के क्वेश्चंस हमने करना चाहिए। फिंगर टिप्स के सिंपल वाले क्वेश्चंस डीपीपी फॉर्मेट के, इसके लिए एक रेफरेंस है। उसके बाद दूसरा है लेवल 2 के क्वेश्चंस। तो लेवल 2 के क्वेश्चंस में PYQ कंसिडर कर सकते हम, क्योंकि उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस मतलब जिसमें हमको दिमाग लगाना पड़ता, सोचना पड़ता, उसके पीछे लॉजिक भी होता है, ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर सकता, तो ये होता है वहाँ पे। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी हमारी लेवल 2 से इम्प्रूव होने वाली है, लेकिन उसका बेस बनेगा लेवल 1 से। डाइवर्स क्वेश्चन होंगे बेटा। डाइवर्स क्वेश्चन मतलब अलग अलग प्रकार के जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो सकते, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते, मतलब बड़े क्वेश्चंस होंगे वो। मल्टीपल कॉर्नर पे हमको सोचना पड़ेगा एक सवाल के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, वैसे क्वेश्चंस लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद तीसरा अप्रोच है, जैसे मैंने पहले बोला केयरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी एंड मैकेनिज्म, दूसरा मैं बोला एमसीक्यूज। तीसरा पॉइंट है, ये सारा जो हम कर रहे वो सिर्फ वन टाइम नहीं करना है बेटा, उसको हमको रिवाइज करना है। ये सारा जो कर रहे हम, इसका रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन ऑफ स्पेसिफिक कंप्लीटेड पोर्शन। जो भी आप कंप्लीट कर रहे टॉपिक, उसका रिवीजन होना चाहिए, थ्योरी का भी रिवीजन होना चाहिए, और जो क्वेश्चंस करे उसको वापस से रिवाइज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कॉन्क्रीट हो जाएंगे हमारे कंसेप्ट और हमको भूलना मुश्किल हो जाएगा और याद रखना हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था हमारा बेसिक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रेफरेंसेस फॉर स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस कैसे लेना, रेफरेंस लेने का मतलब ये है कि मैं आज क्या पढूं, कल क्या पढूं, एक महीने के बाद क्या पढूं, अगले वीक में मैंने क्या पढ़ना चाहिए। इसके लिए तो हमको कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। आज मुझे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, कल मुझे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, तो टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, ये तो सारा दिमाग में पूरा कन्फ्यूज़न हुआ है। डिप्रेशन आ रहा है, एग्ज़ाम के लिए कम टाइम है, लोग डरा रहे बहुत मुश्किल एग्ज़ाम रहता, कुछ बोल रहे कि तुम्हारा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बातें सब अपनी जगह पे, लेकिन प्रोसेस में हमको इन्वॉल्व होना है। तो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करें, ये एक हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो रेफरेंस टॉपिक के लिए यहाँ पे दो पैरामीटर है। एक तो रनिंग टॉपिक हमको देखना है, आप जो भी कोचिंग क्लास में है वहाँ पे कौन सा टॉपिक चल रहा तुम्हारा, वो तुमको देखना है। और जाहिर सी बात है एक दिन में एक टॉपिक तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो फिर रनिंग टॉपिक का कौन सा सब टॉपिक तुम्हारा डिस्कस हो रहा प्रेजेंट टेंस में, इस पे तुमको गौर करना है और डेली लेक्चर्स उसी हिसाब से तुमको लेना है। और
उसके साथ साथ तुमको टेस्ट टॉपिक देखना है। टेस्ट टॉपिक और शेड्यूल्ड टॉपिक्स। शेड्यूल्ड टॉपिक्स मतलब जैसे आपके कोचिंग में टीचर्स आपको पहले ही बताते होंगे कि अगले वीक में ये XYZ टॉपिक आने वाला है, तो वो जो भी टॉपिक रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के हैं उसको तुमने मंडे से ही पूरा प्लान करना चाहिए। तो हमने रिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए बेसिकली। जो टॉपिक हमारे अपकमिंग वीक में जो टॉपिक आने वाला है उसकी पढ़ाई करो, जो रनिंग चल रहा है उसकी पढ़ाई करो, और जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक पे मुझे कॉन्क्रीट स्टडी करना है, ये मेरे बहुत वीक टॉपिक है, कितना भी पढ़ने के बाद वो नहीं हो पा रहा मेरे से, उसको शॉर्ट रिवीजन में ज़्यादा रखो। मतलब रिवीजन में भी 2 कैटेगरी है, एक रिवीजन अकॉर्डिंग टू अपकमिंग टेस्ट और उसके साथ साथ शॉर्ट रिवीजन। इस तरीके से उसको कैटेगरीली 2 टाइप में उसको डिवाइड कर सकते। और रनिंग टॉपिक, तो रनिंग टॉपिक का अप्रोच क्या होना चाहिए? तो रनिंग टॉपिक का जब भी हम स्टडी कर रहे, मान लो बायोलॉजी का हम टॉपिक पढ़ रहे, MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया और टीचर ने तुमको जेनेटिक कोड पढ़ाया आज। अब जेनेटिक कोड तुमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन रिवीजन जो स्टार्ट करना है बेटा वो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज से रिवीजन स्टार्ट करना है और उसको शॉर्ट रिवाइज करके फिर आज मान लो तुमको जेनेटिक कोड पढ़ा है तो जेनेटिक कोड को फिर जो है उसको डिटेल में पढ़ना है। मतलब प्रीवियस शॉर्ट रिवीजन, उसके भी MCQs और कंसेप्ट कर ले सकते। DPPs तुमको मिलते होंगे तो DPP कर लो या फिर फिंगर टिप्स, और उसके साथ कोई अदर एक बुक ले सकते। जैसे बायो का अगर मैं रेफरेंस दूँ तो फिंगर टिप्स अच्छा बुक है, उसके साथ पियर्सन का बुक अच्छा है, उसको भी यूज़ कर सकते हम, ठीक है। और भी बहुत सारे मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस है, लेकिन ये कुछ बुक्स के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया। प्रेजेंट डे डिस्कशन टॉपिक एंड एप्लीकेबल क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक सर ने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल मैंने जेनेटिक कोड यहाँ पे डिस्कस किया, तो जेनेटिक कोड के DPP फॉर्मेट के क्वेश्चंस कर ले सकते, मॉड्यूल से कर सकते अपने क्लासेस के, उसके साथ कोई एक रेफरेंस बुक को ले सकते, उससे क्वेश्चंस कर सकते। तो रनिंग टॉपिक को पढ़ना है और उसके साथ रनिंग टॉपिक के पीछे के जो कुछ लेक्चर्स के कंटेंट थे उसको शॉर्ट रिवाइज करना है। उसके साथ टेस्ट टॉपिक एंड शेड्यूल्ड टॉपिक्स, जो भी तुम्हारा टारगेट है, जो तुमको रिवीजन करना है वो वीक में, वो टॉपिक कर सकते हैं। तो डेली शॉर्ट रिवीजन ऑफ रिवाइज टॉपिक, जो भी तुमने रिवाइज किया है, मान के चलो आज फ्राइडे है मान लो, तो फ्राइडे से पहले जो 3 दिन गुजरे उसके शॉर्ट रिवीजन भी करना है। पहले 3 दिन में जो तुमने प्रॉपर रिवीजन किए थे उसका शॉर्ट रिवीजन करके फिर फ्राइडे के दिन प्रॉपर रिवीजन करेंगे। और उसके बाद करंट रिवीजन। करंट रिवीजन का मतलब है जो तुमको आज रिवाइज करना है। मतलब रिवीजन तो डेली कर रहे ना हम, तो वीकली अगर हम शेड्यूल बनाते हैं, अगर हम फ्राइडे के दिन चल रहे तो फ्राइडे का टारगेटेड रिवीजन करना है, लेकिन उसके पिछले 3 दिनों का भी रिवीजन हमको करना है शॉर्ट में। तो एक शॉर्ट रिवीजन और एक लॉन्ग टर्म मतलब एक कॉन्क्रीट रिवीजन प्रॉपर थोड़ा सा डिटेल में, वो हमको टारगेटेड टॉपिक का। फिर हफ्ते के दिन आते हैं हम सैटरडे के दिन, तो सैटरडे के दिन फिर रिमेनिंग जो 3-4 डेज है उसका रिवीजन करना है और सैटरडे का प्रॉपर रिवीजन करना है। और संडे का टेस्ट अगर मान के चल तुम्हारा 2 बजे से है तो फिर अर्ली मॉर्निंग से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के शॉर्ट रिविजन्स हमको करना है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे रेफरेंस लिया बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकता तुम लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे बायोलॉजी का रिवीजन लिया। करना तो हमको तीनों सब्जेक्ट है अच्छे से, लेकिन इस फॉर्मेट में हम आप स्टडी कर सकते। देखो यहाँ पर मैंने शुरुआत में लिया बेटा हाउ टू परफॉर्म सेल्फ स्टडी, तो यहाँ पे मैंने लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, हमको टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंटेंट मतलब टॉपिक्स डिसाइड करना है, ये वीक में मुझे इतने टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे और हर सब्जेक्ट अपने आप में एक समंदर जैसा है, तो इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है ये सबसे बेस्ट, तो उसके लिए हमारे सिलेबस पता होना ज़रूरी है, और कोई एक रेफरेंस बुक को अच्छे से कर लिए ना तो वो हमारा 90% से भी ज़्यादा हो जाएगा। जो कोर कंटेंट है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, और हमको शेड्यूल जो है स्पेसिफिक ड्यूरेशन के हिसाब से मंथ वाइज, वीक वाइज और डे वाइज हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये 3 सेगमेंट में मैंने उसको डिवाइड किया। पहले केयरफुल अंडरस्टैंडिंग करना है प्रोसेस को, फिर उसका एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ MCQs, और ये दोनों चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, ये हमको करना पड़ेगा। और ये सारा हमारा लेक्चर्स को एडजस्ट करते हुए ये सब चीज़ें करना है, क्योंकि लेक्चर भी हमको अटेंड करना है क्लासेस के, और लेक्चर के साथ साथ फिर जो हमारा टाइम बचता खाली टाइम उसमें ये करना है। तो टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता, मान के चलो तुम्हारा दोपहर के टाइम पे क्लास का शेड्यूल है 2 से
6 है या 7 है, तो अर्ली मॉर्निंग से लेकर के तो आप 1 बजे तक एक बड़ा शेड्यूल बना सकते, बड़ा टाइम स्लॉट मिलता तुमको। फिर उसके बाद शाम में बना सकते 8 से लेके रात में 11 बजे तक, ऐसा भी शेड्यूल। कुछ क्लासेस सुबह अर्ली मॉर्निंग रहते तो फिर उसके बाद 2 के बाद फिर सारा टाइम आपके पास है। डबल ट्रैक चालू है, अगर सुबह में भी ट्रैक चालू है, दोपहर में भी चालू है, तो उसमें फिर तुमको शाम में कुछ टाइम निकालना पड़ेगा और अर्ली मॉर्निंग में तुमको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। इसमें आपकी हेल्थ अच्छी होना ज़रूरी है, डाइट प्रॉपर होना ज़रूरी है, नींद की तुम्हारी ज़रूरत पूरी होना ज़रूरी है। तो नींद की ज़रूरत पूरी करने के लिए डाइट प्रॉपर, मतलब फाइबर रिच डाइट अगर हम खाते हैं तो कम नींद में भी अच्छे खासे हमको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि डाइजेशन के लिए अलग से हमको एनर्जी लगेगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाता, फिर ज़्यादा हमारा फोकस एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको आपका सेहत का भी ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है और प्रॉपर शेड्यूल बना के सेल्फ स्टडी भी करना है। और मैं एक बात यहाँ पे मेंशन कर रहा बार बार कि मार्केट में इतना कंटेंट है, सारा कंटेंट हम कवर नहीं कर सकते, तो हम जो भी क्लासेस से कंसर्न है उनका मटेरियल अच्छे से यूज़ करो और कोई एक रेफरेंस बुक को लेके चलो। रेफरेंस बुक इन द सेंस MCQs के हिसाब से बात चल रही, NCERT का टेक्स्ट बुक हमारे लिए रेफरेंस है, बायो के हिसाब से बात कर रहे तो केमिस्ट्री के लिए जो तुम्हारी क्लासेस के थ्योरी है, फिजिक्स के लिए भी वही अच्छे से करो और उसके साथ साथ कोई एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के बुक को रेफरेंस बना के क्वेश्चन सॉल्व करो तुम्हारे मॉड्यूल्स के अलावा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो फोकस स्कैटर्ड हो जाएगा। टारगेटेड चीज़ों को कई दफ़ा करो, कई बार करो, उसमें क्या होगा, परफेक्शन आएगा और क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो वहाँ पे फिर तुम वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी स्टडी है, जो भी आपने सीखा, वो सारा नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सॉफ्टली आराम से चीज़ों को करेंगे वो आपके लिए आसान ही जाने वाले हैं। पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, उम्मीद पॉजिटिव रखना, अच्छे से आराम से रिलैक्स प्रोसेस पे ध्यान देना। रिज़ल्ट का एक अपना प्रॉब्लम रहता हो, कैसा आएगा क्या आएगा, तो ये इसमें 2 चीज़ें हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। साल भर की स्टडी और 3 घंटे का वो पूरा आपका परफॉर्मेंस, क्योंकि एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए या एक ओलंपिक का मुकाबला अटेंड करने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करते और वो 1-2 घंटे का जो ड्यूरेशन रहता वो उनके रिज़ल्ट का रहता। तो वैसा ही हमारा 3 घंटे का रिज़ल्ट का ड्यूरेशन है, उसके लिए हम 2 साल या 3 साल देते। तो वो 3 साल कैसे दे रहे और वो 3 साल के बाद फिर वो 3 घंटे कैसे तुम परफॉर्म कर रहे। अगर फ्रेशर स्टूडेंट है तो 2 साल कैसे दे रहे और उसके बाद वो 3 घंटे तुम कैसा परफॉर्म कर रहे। तो वो 3 घंटे का एक अपना मैनेजमेंट है, उसके लिए मैं फ्यूचर में अलग से वीडियो बनाऊँगा। आज मेरे पास वक्त था, मैंने वीडियो बनाया। होप आपके लिए इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें हो सकती। मैं यही कामना करूँगा, दुआ करूँगा कि आप लोगों का स्टडी भी अच्छे से हो और आपका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन आए और आप आपकी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हो। यही दुआओं के साथ इजाज़त लेता हूँ। आपका अपना बायोलॉजी मेंटर प्रोफेसर विखार।